नमस्कार दोस्तों, आज की सुबह बेहद ही दुखद समाचार के साथ आई है। और आपको बता दें कि जिस तरह से हमने आज की इस खबर का टाइटल आपको दिया है, शायद ही आपको देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिले, हो ही नहीं सकता, पूरे संसार में नहीं हो सकता। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व का व्यक्ति दोबारा से इस धरती पर जन्म ले। दोस्तों, आज आज की जो दुखद खबर आज देश के प्रत्येक विदेश के प्रत्येक व्यक्ति के जहन के अंदर घर कर गई, आंखें नम हो गई। जैसे ही सूचना आई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माता, जो लगभग 100 साल की होने वाली थी, मां हीराबेन मोदी जी का आज निधन हो गया। दोस्तों, ये दुखद समाचार ने पूरे देश को झिंझोड़ कर रख दिया है। और उससे बड़ी अगर हम बात करें, ऐसी मां भी दोबारा पैदा नहीं हो सकती जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया हो, जिसके लिए देश की सेवा प्रथम सेवा है और उसके बाद उनका घर परिवार, देश की जनता, उनके लिए उनका समर्पण। दोस्तों, ये जो आज मैं आपको बता रहा हूं, मां हीराबाई बेन मोदी, जो मां हीराबाई बेन मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री जी की माता जी हैं, उनका निधन हो गया। और इस पर अब तक टाइम्स परिवार की ओर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि ऐसी मां सबको मिले और ऐसा सपूत नरेंद्र मोदी जैसा सबको मिलना चाहिए, जिसकी भावना ने आज आंखों को नम कर दिया। दोस्तों, आप सोचिए कि जिस व्यक्ति की मां गुजर जाए, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। लेकिन यहां कर्तव्य निष्ठा की बात ने ये बात साबित कर दी है कि देश सबसे पहले है। और देश सबसे पहले आज ये साबित कर दिया देश के प्रधानमंत्री ने। और ऐसे जज्बे को मेरा मानना है पूरे देश को सलाम करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आज इतनी श्रद्धांजलि भर देनी चाहिए कि हर व्यक्ति की आंखों के से जो आंसू बह रहे हैं, आंखों से जो आंसू बहे, मन में जो विचार प्रकट हुए और मन में जो भावना घर कर गई, उसको आज कमेंट बॉक्स में आप सबको लिखना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है, जिस व्यक्ति की मां गुजर गई, बेशक वो देश के प्रधानमंत्री हों, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री शायद ही इस दुनिया में दोबारा जन्म ले। उनके इस कर्तव्य निष्ठा, उनकी इस जिम्मेदारी को हम सलाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मां हीराबेन जो मोदी हैं, उनकी आत्मा को वो अपने चरणों में स्थान दे, आवागमन के रास्ते से मुक्त कर दे। क्योंकि उन्हीं का ही है जो आज देश में जो इतना कुछ हो रहा है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, नए से नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, विदेशों में भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है, सार सम्मेलन के मुखिया। तो भारत को इन बुलंदियों पर पहुंचाने में इस मां का योगदान है, क्योंकि इनके रक्त से जन्मे नरेंद्र भाई मोदी, उनका व्यक्तित्व, दोस्तों जितनी उनकी प्रशंसा की जाए, उनके व्यक्तित्व की, उनके कार्य की, दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी जरासन भर भी आलोचना उनकी हो सकती हो। मुद्दे रह सकते हैं दुनिया भर के, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज जो उन्होंने जिस तरह से देश को प्रथम श्रेणी में रखा और द्वितीय श्रेणी में रखा अपनी मां को,
जैसे ही पता लगा उनकी मां का देहांत हो गया तो वो तुरंत गांधीनगर में पहुंचते हैं। मां का अंतिम संस्कार विदाई करने के तुरंत बाद, उसके तुरंत बाद दोस्तों प्रधानमंत्री कर्म पथ पर, अपने जो उनका जो कर्म पथ है उस पर अग्रसर हो जाते हैं और उसके बाद देश के विकास में फिर जुड़ जाते हैं। ये इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको बता दें, कोलकाता में वंदे मातरम ट्रेन को आज देहांत के अंतिम संस्कार के बाद हरी झंडी देकर उसको गतिशील कर दिया है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आज आपको लिखना पड़ेगा। आपको बताते हैं, पूरी बात बताते हैं कि मां का अंतिम संस्कार का कर्म पथ पर पीएम मोदी कोलकाता में वंदे मातरम को हरी झंडी दिखाते हैं। और खास तौर पर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का शुक्रवार यानी कि आज सुबह लगभग 100 साल के करीब होने वाली थी माता जी, और उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज ही सुबह गांधीनगर के शिवपुरी में, लोग शमशान घाट कहते हैं, हम शिवपुरी कहते हैं, शिवपुरी में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर के शिवपुरी घाट में अपनी मां हीराबेन मोदी का अंतिम संस्कार करने के बाद राजभवन के लिए रवाना हो गए, जहां से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंगाल में आयोजित सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हो गए। अब दोस्तों, जिस व्यक्ति की माता गुजर जाए या परिवार में से अन्य सदस्य गुजर जाए तो 14 दिन का कम से कम शोक मनाया जाता है। लेकिन यहां आप सोच सकते हैं कि मोदी जी ऐसी कौन सी मिट्टी के बने हैं, ऐसे कौन से संस्कार उनके अंदर कूट कूट कर भर दिए, जिन्होंने अपने देश को प्रथम स्थान पर रखा। और दोस्तों, जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि मैं देश का प्रथम सेवक हूं, आज इस बात को उन्होंने सिद्ध सार्थक कर दिखाया है। और दोस्तों आपको बता दें, जैसे ही ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, माता के देहांत की खबर आती है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी जो व्यक्तित्व है उसके बारे में आज बता दिया लोगों को। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के देहांत पर पूरे देश में और उसके अलावा जो भारत से जुड़े अन्य देश हैं वहां पर शोक की लहर है। और आपको बताएं, खास तौर पर जैसे इस पूरे मामले के बारे में देश के पूर्व गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को जानकारी मिली तो उन्होंने पीएम मोदी जी की माता के देहांत पर गहरा दुख जताया। और आपको बता दें, इसमें जो राहुल गांधी हैं उन्होंने भी दुख प्रकट किया है। सपा के मुखिया जो अखिलेश यादव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने भी शुक्रवार को ट्वीट किया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी आदरणीय श्रीमती हीराबेन मोदी जी का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोक संतावना परिजनों के लिए गहरी संवेदनाएं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और दोस्तों बात करें इसके बाद, अगर हम बात करते हैं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के निधन पर कांग्रेस पार्टी के नेता जो है राहुल गांधी, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी श्रीमती हीरा बेन के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस मुश्किल समय में मैं उन्हें और उनके परिवार को गहरी संवेदनाएं और प्यार व्यक्त करता हूं। और दोस्तों इसके अलावा बात करें तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी इस
दुखद घड़ी में शोक प्रकट किया है। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का दुखद निधन हुआ है। प्रधानमंत्री का अपनी मां से एक आत्मीय जुड़ाव था। इस दुख की बेला में हमारी संवेदनाएं प्रधानमंत्री और उनके परिवार के साथ है। मैं आदरणीय मां हीराबेन को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, बात करें माफ कीजिएगा, हर जगह से, ट्विटर से, सोशल साइटों से, हर जगह से इस दुख की घड़ी में पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ जुड़ चुका है। आपको बता दें, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना नेता संजय रावत, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व अन्य राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के देहांत पर शोक प्रकट किया है। इसके अलावा बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी खास तौर पर, क्योंकि उनका लगाव प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा है, काफ़ी टच में रहते हैं, तो उन्होंने भी गहरा दुख प्रकट किया है। दोस्तों, हम भी चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के देहांत पर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं और आपको बताएं, जिस तरह से वो अपने कार्य पथ पर निकल चुके मां के देहांत के बाद, इसको भी सलूट है। और हम लोग खुद हाथ जोड़कर विनम्र ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी मां को अपने चरणों में ईश्वर स्थान दे, और जो बेटा देश के लिए काम कर रहा है उसको और ताकत, मजबूती के साथ अपने कार्य की ओर बढ़ने का आशीर्वाद दे। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप आज की इस दुखद खबर पर अपनी संवेदनाएं जरूर प्रकट करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.